मामला नहीं है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। हम लोग तो इस बात को मान के चलते हैं कि जिसमें पूरे राज्य का भला हो, पार्टी का भला हो, वो हम लोग मान के चलते हैं। अब 24 जब आएगा तो बातचीत होगी, तय होगा कि क्या करना है, क्योंकि वो एक ऐसी व्यक्ति हैं जिसने प्रधानमंत्री का पद जिनको मिला और उन्होंने एक तरह से उसको इनकार कर दिया, जबकि यहाँ छोटा से छोटा कोई पद मिलता है किसी को तो वो इनकार नहीं करता है। लेकिन प्रधानमंत्री का पद अस्वीकार करके उन्होंने पूरे देश में अपनी एक छवि तो बनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की सरकार आने से कांग्रेस में खासा खुशी है। खुशी इस बात की कि एक लंबे समय के बाद कांग्रेस सत्ता की हिस्सेदारी बनी है और इसको लेकर कांग्रेस नेताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन दो सवाल जो आजकल पूरे देश भर में पूछा जा रहा है बिहार की राजनीति को लेकर, वो ये है कि साल 2024 में नीतीश कुमार क्या पीएम मटेरियल होंगे और साल 2025 में क्या तेजस्वी यादव सीएम मटेरियल होंगे। ये जो सवाल है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। हर तरफ जो है राजनीति में ये सवाल पूछे जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने अपना बयान दिया है और कहा है कि ये सारी बातें बिल्कुल भी प्रीमेच्योर बातें हैं, इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं बनता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो शीर्ष नेतृत्व इस पर डिस्कशन करेगी, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, तभी कोई फैसला सामने आएगा। अभी ये सारी बातें करना, अभी ये सवालों का पूछना बिल्कुल भी जो है वो जायज नहीं है। इनमेच्योर कहा है तारिक अनवर ने नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल बनने की बात को लेकर, साथ ही साथ तेजस्वी यादव के सीएम मटेरियल बनने की बात को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर, किस तरीके से उन्होंने महागठबंधन की बातों को रखा है और साथ ही साथ खासकर आने वाले साल 2024 के लोकसभा चुनाव और साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मटेरियल और सीएम मटेरियल को लेकर क्या कुछ बातें उनकी तरफ से कही गई है। छोड़े जाते उनके पूरे बयान के साथ। वो सब देखिए, सब पार्टी को जो उनका संख्या है उस संख्या के अनुपात में मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ मंत्रिमंडल विभाग भी उसी हिसाब से उनको दिया जाएगा, तो वो कोई विवाद का इशू नहीं है। जो भी ऐसे तो ये मुख्यमंत्री जो होते हैं ये उनका अधिकार होता है कि किसको कहाँ रखना है, किससे क्या काम लेना है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये मिली जुली हुई सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो सब लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, ये प्रयास मेरा ख्याल रहेगा। नहीं, कोई मांग नहीं है, हम लोग की मांग नहीं है। और कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता के पीछे हम नहीं जाते हैं, हम एक विचारधारा को लेकर चलते हैं। हमारी लड़ाई विचारिक है। हमारा उद्देश्य यही था कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार किया जाए और उसमें हम लोग कामयाब। बिहार के विकास के लिए क्या रणनीति होगा? देखिए, जो कुछ बिहार में राजनीतिक परिवर्तन आया है उसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे देश में एक संदेश गया है। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि यहाँ बीजेपी बिल्कुल अकेले हो गई। आज जितना भी विपक्षी दल है साथ के साथ, वो आज एक साथ मिलकर इस महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इसका असर तो देश के पैमाने पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सर, एक बड़ा चर्चा पूरा लार्जर जैसे 24 में नीतीश जी पीएम मटेरियल, 25 में तेजस्वी जी सीएम मटेरियल, तो कांग्रेस कहाँ है? देखिए, ऐसा है कि ये प्री मैच्योर्ड बात है। अभी तो 24 में काफ़ी समय है और वहाँ की उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति होगी उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो अभी किसी के प्रोजेक्शन का सवाल ही नहीं उठता है। एक बड़ा चर्चा आया ये जो गठबंधन बना है इसमें सोनिया गांधी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सोनिया गांधी से नीतीश कुमार की बात हुई थी, उसके बाद सब कुछ। तो क्या लगता है जो नेशनल पॉलिटिक्स अभी भी सोनिया गांधी केंद्रित है? देखिए, सोनिया जी तो हमेशा शुरू से, जब से उन्होंने कांग्रेस का कमान संभाला तब से लगातार राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एक भूमिका रही है और आने वाले दिनों में भी रहेगी।
ठीक है, वो स्वयं नहीं चाहती हैं कि अब वो कांग्रेस अध्यक्ष रहें, लेकिन आज भी कांग्रेस दलों में और आम लोगों में उनके लिए एक विशेष भावना है, क्योंकि वो एक ऐसी व्यक्ति हैं जिसने प्रधानमंत्री का पद जिनको मिला और उन्होंने एक तरह से उसको इनकार कर दिया, जबकि यहाँ छोटा से छोटा कोई पद मिलता है किसी को तो वो इनकार नहीं करता है, लेकिन प्रधानमंत्री का पद अस्वीकार करके उन्होंने पूरे देश में अपनी एक छवि तो बनाई है। कल जो है वो परसों नहीं रहेगी, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी और अमित शाह जी या उनकी पूरी टीम अहंकार से भरी हुई है। उनको लगता है कि हमने सबको समाप्त कर दिया, अब अकेले हमको राज्य करना है। और ये भी नड्डा साहब आए थे जब बिहार, तो इसी तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया कि कोई राजनीतिक दल बचेगा नहीं, सिर्फ भाजपा बचेगी। तो ये इस बात का संकेत है और ये दर्शाता है कि ये लोग अहंकारी लोग हैं और ये चाहते हैं कि अकेले एक ही पार्टी का शासन रहे, वन पार्टी रूल, यानी एक तरह से तानाशाही रहे। खासकर 24 की राजनीति उसमें आप भी है, कभी आप कांग्रेस से लड़े थे, जदयू आपके खिलाफ था, अब क्या स्थिति होगा? कटिया हर जैसे इलाके से क्या देखिए, ऐसा मामला नहीं है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। हम लोग तो इस बात को मान के चलते हैं कि जिसमें पूरे राज्य का भला हो, पार्टी का भला हो, वो हम लोग मान के चलते हैं। अब 24 जब आएगा तो बातचीत होगी, तय होगा कि क्या करना है, और जो आपस में आप सहमति से तय होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। अगर यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार जो भी होंगे, हम लोग उसके लिए काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी उसके लिए काम। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए क्या मैसेज निकल के आया, आप लोग क्या मैसेज देखते हैं? देखिए, एक तो वार्निंग है उनके लिए, ये जो एक जिसको हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह ये समझ रहे थे कि अभी एक छत्र राज हो गया है पूरे भारतवर्ष में, तो वो नहीं है। लोकतंत्र में अगर कोई ये समझता है कि हमको कोई हटा नहीं सकता है तो ये गलत है। इस देश की जनता महान है और फैसला लेने में उसका जवाब नहीं है। तो